हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों को गोल्ड वीज का टेक्निकल चार्ट लेकर आया हूँ। आज हम देखेंगे गोल्ड वीज का टेक्निकल चार्ट और साथ में जानेंगे गोल्ड वीज होता क्या है। यदि हमें गोल्ड में एनएससी बीएससी के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड वीज की तरह से हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो गाइस, आप जैसा जानते हैं गोल्ड हमेशा कुछ टाइम के लिए नीचे रहता है, लेकिन फिर हमें हमेशा अपसाइड इसमें देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत नीचे के लेवल से गोल्ड ऊपर जाते जा रहा है और अभी आप लोगों ने देखा कि 52,000 के इसने हाई लगाए और उसके बाद अभी ये 47,000 के आसपास चल रहा है। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि 52,000 के ऊपर नहीं जाएगा, जैसा कि हम पहले से जानते हैं और पहले भी हम लोगों ने देखा कि हमेशा हाई ब्रेक होता है और हमें एक न्यू हाई देखने को मिलता है। तो गाइस, गोल्ड में भी ऐसा ही होता है और होगा। तो अब अभी आप देखिए गाइस, गोल्ड वीज क्या है। यदि आपको एनएससी बीएससी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड वीज की सहायता से कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या है, यदि मान लीजिए कि जैसे गोल्ड वीज का यदि आप प्राइस देखेंगे गाइस, यहाँ देखिए गोल्ड वीज का प्राइस है यहाँ पे, यदि हम आज की डेट में देखते हैं तो 40 रुपये 72 पैसे। इन केस मान लीजिए मेरे पास 81 रुपीज़ है, इन केस मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 81 रुपीज़ है और मुझे गोल्ड बाय करना है, तो आप फिजिकल मार्केट में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई देगा, आप भी समझ सकते हैं नहीं है। लेकिन हाँ, एनएससी बीएससी के थ्रू मैं 81 रुपीज़ का भी गोल्ड खरीद सकता हूँ। यस, कैसे? मैं यहाँ पे दो गोल्ड बीज बाय कर लूँगा। यदि मैं दो गोल्ड बीज बाय करता हूँ तो जैसे ही इसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी इसका प्राइस हमारा 40.72 पैसे चल रहा है और यदि ये ऊपर 45 आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट कम ही होगा, लेकिन हाँ, मैंने जो अमाउंट लगाया उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए मुझे 10,000 का बाय करना है, मुझे मान लीजिए 1 लाख का बाय करना है, तो मैं कितना भी अमाउंट इसमें बाय कर सकता हूँ मल्टीपल 40 के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लीजिए मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। हाँ, इसमें ये बेनिफिट है कि आप गोल्ड को यदि इसमें बाय करते हैं तो आपको रखने की कहीं टेंशन नहीं है। आप चाहे कभी इसमें इन्वेस्ट करिए, एवरेज आउट करिए, और आपको यह तो मालूम है कि गोल्ड हमेशा ऊपर जाने वाला है। जिस तरह से गोल्ड ऊपर जाते जाएगा तो आप यहाँ से अपना सेल कर सकते हैं और आप अपना एवरेज आउट भी कर सकते हैं। मतलब आप अपना प्रॉफिट एसआईपी के थ्रू भी इसमें बना सकते हैं। कुछ कुछ टाइम पे कभी कभी इसमें इन्वेस्ट करके पैसा इसमें बच सकता है। तो गाइज, आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर भी यदि आप गोल्ड बीज को देखें, यदि हम लॉन्ग टर्म में देखें तो आप देखिए यहाँ से करीब 24 रुपीज़ था करीब 2015 में। आप देखिए वहाँ से ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन फेज में गया। अब आप देखिए ये वाला पॉइंट, यदि हम टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आप समझ जाएंगे। यहाँ से आप पकड़िए इसको। अब यहाँ पे आप देखिए इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में रहा। फिर ये वाला हाई पॉइंट हमारा जैसे ही ब्रेक हुआ, फिर आप देखिए हमें ऊपर एक और नया हाई पॉइंट देखने को मिला। ये हमें हाई पॉइंट देखने को मिला, फिर एक कंसोलिडेशन फेज में था और उसके बाद देखिए फिर से हमें और हाई मिलते गए। और हाई मिलने के बाद देखिए इसने एक टॉप हाई जो लगाया था 50 रुपये का, 50 रुपये के हाई लगाने के बाद इसे कंसोलिडेशन फेज में है। अब ये चार्ट हमको मालूम है कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अभी तक हम टेक्निकल एनालिसिस में कहते थे कि रहेगा नहीं रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस चार्ट की गारंटी है गोल्ड हमेशा बढ़ेगा। तो यह चार्ट भी हमेशा हमें एक नया हाई देगा। हाँ, एक कंडीशन है कि टाइम चाहे जितना लग जाए, लेकिन इसमें हमें न्यू हाई देखने को मिलेगा। इसमें कोई कहीं से कोई टेंशन नहीं है, बस टाइम इतना है कि आपको टाइम चाहे जितना लग जाए, लेकिन आपको हमेशा न्यू हाई देखने को मिलेगा। यदि आप गोल्ड के प्राइस को पिछले 20 साल से देखें तो आपको यह हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। और गोल्ड वीज एक तरह का एक शेयर है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। इसको भी कोई संस्था मेंटेन कर रही है गाइस। यदि वो संस्था उसको मेंटेन कर रही है तो इसका जो प्रॉफिट होगा, इसका जो प्रॉफिट, और गोल्ड में यदि आपने डायरेक्टली कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, यदि आपने गोल्ड में कोई भी चीज़ डायरेक्टली इन्वेस्ट की, उससे थोड़ा सा माइनर ही इसमें प्रॉफिट कम होगा। बाकी यदि आप फिजिकल लेते हैं और उसको अपने पास रखते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, जो आपको फिजिकल में प्रॉफिट होगा उससे कुछ ही माइनर
जो उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह आप मान लीजिए इसमें जो इस चीज़ को इसको जो मैनेज कर रहे हैं उनका आप सिर्फ खर्चा यदि हम उसमें से निकाल लें तो कुछ ही अमाउंट निकलेगा। लेकिन आपके लिए सेफ्टी ये है कि आपको गोल्ड को कहीं रखना नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सेल कर सकते हैं। तो गाइस गोल्ड वीज़ मतलब गोल्ड, डायरेक्टली आप इसको गोल्ड समझ सकते हैं। और यदि आप गोल्ड में आपका व्यू है कि मुझे गोल्ड बाय करना है तो आप NSE BSE के थ्रू गोल्ड वीज़ की सहायता से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यह गोल्ड वीज़ आपके लिए, आपको लगता है कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या नीचे आपको गोल्ड कहीं देखने को मिले तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। मुझे क्या, आपको भी लगता होगा गाइस गोल्ड कभी जाएगा नहीं, इसमें मैं कुछ क्या बताऊंगा आपको, आप सभी लोगों को सब कुछ पता है। तो गाइस यह हमारा वीडियो था गोल्ड बीज पर। जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए गोल्ड बीज अच्छा है, आप देख सकते हैं, इसका टेक्निकल चार्ट भी देख सकते हैं। और गाइस यह है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।